जपजी साहिब। एक ओंकार, ईश्वर एक है जो सदा रहने वाला है। सतनाम, उसका नाम सत्य है। कर्ता पुरख, वह सृष्टि को बनाने वाला रचनाकार है, सब में व्यापक है। निरपौ निर्वैर, प्रभु भय से रहित है, वैर से रहित है। अकाल मूरत, वह काल रहित स्वरूप वाला है, वह समय के चक्र में नहीं आता। अजूनी सैभंग, उसका अस्तित्व नाश रहित है, जो योनियों में नहीं आता, जो अपने आप से ही प्रकाशमान है। गुर प्रसाद, जिसकी प्राप्ति सतगुरु की कृपा से होती है। जप, इस वाणी का नाम जप है। आदि सच जुगाद सच, प्रभु सृष्टि की रचना से पहले भी हाजिर था, युगों के प्रारंभ में भी प्रभु हाजिर था। है भी सच, नानक होसी भी सच। वर्तमान समय में भी प्रभु हाजिर है और आने वाले समय में भी सदा हाजिर होगा। सोचै सोच न होवई, जे सोची लख वार। परमात्मा के बारे में विचार करने से मनुष्य उसके बारे में कोई भी धारणा नहीं बना सकता और कोई भी उस प्रभु के बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वह प्रभु कैसा है, चाहे वह मनुष्य लाखों बार प्रभु पर विचार करे, क्योंकि प्रभु मनुष्य की सोच से परे है। चुप पै चुप ना होवई, जे लाई रहा लिवतार। मनुष्य के चुप होने से उसका मन चुप नहीं होता, चाहे वह लगातार समाधि में लीन हो जाए, मन लगातार दौड़ता ही रहता है। भुखियां भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरिया पार। मनुष्य चाहे तरह तरह के पकवानों का ढेर अपने पास रख ले, तब भी उसकी भूख समाप्त नहीं होती, उसकी भूख निरंतर लगी रहती है। सह स्याणपा लख होए, ता इक न चलै नाल। मनुष्य चाहे हजारों चतुराइयां करे, परंतु उस प्रभु के आगे उसकी एक चतुराई नहीं चलती। किव सच्चारा होइए, किव कूड़ै टुटै पाल। प्रश्न यह है कि किस तरह उस प्रभु के आगे हम सच्चे और पवित्र बन सकें, ताकि प्रभु और हमारे बीच जो झूठ की दीवार है वह तोड़ी जा सके, अर्थात झूठा आचरण खत्म हो सके। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखया नाल। यह तभी हो सकता है जब हम सतगुरु जी के हुक्म में रहें, अर्थात प्रभु ने जो मनुष्य के लेख लिखे हैं। हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहया जाई। प्रभु की आज्ञा में ही संसार की उत्पत्ति हुई, उसकी आज्ञा कहीं नहीं जा सकती। हुक्मी होवन जीय, हुक्म मिलै वड्याई। प्रभु की आज्ञा में ही जीव पैदा होते हैं, उसकी आज्ञा में ही हमें प्रशंसा मिलती है। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। उसकी आज्ञा में ही मनुष्य अच्छा या बुरा बनता है और दुख सुख पाता है। एक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा पवाइए। उसके हुक्म के अंदर मनुष्य पर कृपा होती है, उसी के हुक्म के अंदर मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में भटकता है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। हर जीव प्रभु की आज्ञा में है, कोई भी उसकी आज्ञा से बाहर नहीं है। नानक हुक्म जे बुझै, ता हऊ में कहे न कोई। सतगुरु के अनुसार अगर मनुष्य उसकी दी हुई आज्ञा को समझ ले तो वह अहंकारी जीवन जीना छोड़ देता है। गावे को ताण,
होवे किसै ताण, उस प्रभु की शक्ति को कौन गा सकता है? केवल वही गा सकता है जिसे निरंकार की आज्ञा में रहकर शक्ति प्राप्त हुई हो। मनुष्य के पास अपनी शक्ति नहीं है। गावे को दात जाने नीसाण, कोई मनुष्य उस प्रभु की दी हुई दातों का गुणगान करता है उसकी रहमत की निशानी समझकर। गावे को गुण वड्याइयां चार, कोई मनुष्य को प्रभु की प्रशंसा अच्छी लगती है, वह उसके गुणों का गुणगान करता है। गावे को विद्या विखम विचार, कोई मनुष्य विद्या की कठिन विचार करके उसका गुणगान करता है। गावे को साच करे तन खेह, कोई मनुष्य प्रभु का गुणगान करते हुए कहता है कि प्रभु मनुष्यों का शरीर पैदा करके और फिर मिट्टी बना देता है। गावे को जी ले फिर दे, कोई मनुष्य प्रभु का गुणगान करता है कि प्रभु जीवों के प्राण लेता है और फिर जीवन प्रदान करता है। गावे को जापै दिस है दूर, कोई मनुष्य कहता है कि अकाल पुरख दूर प्रतीत होता है। गावे को वेखै हादरा हदूर, कोई मनुष्य कहता है कि अकाल पुरख हर जगह हाजिर है, सभी को देख रहा है। कथना कथी ना आवे तोट, प्रभु के लगातार गुण गाने से भी उसके गुणों को कहा नहीं जा सकता। कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, करोड़ों मनुष्यों ने बार बार उस अकाल पुरख के हुक्म का वर्णन किया है। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगांतर खाही खाए, प्रभु देने वाला दाता है, वह देता ही देता है। मनुष्य ले लेकर थक जाते हैं, उस प्रभु का दिया हुआ युगों युगों तक खाते ही खाते हैं। हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विगसै वे परवाह, ऐसी मर्यादा प्रभु का हुक्म चला रहा है जिसे देख देख कर बेपरवाह प्रभु खुश होता है। साचा साहिब साच नाए, पाख्या पाओ अपार, वह सच्चा सबका मालिक है जिसका नाम सच है, जिसको सभी ने प्रेम से उच्चारण किया। आखई मंगई दे दे दात करे दातार, मनुष्य उससे दे दे कहकर मांगते हैं, प्रभु फिर उसको दाते बख्शीश करता है। फेर की आज्ञा रखिए जित दिसै दरबार, मनुष्य अब सोचता है कि वह क्या भेंट दे जिससे प्रभु का दरबार दिखाई दे सके। मुँहों की बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार, और मुख से ऐसा कौन सा बोल बोलें जिसको सुनकर प्रभु उनसे प्रेम रखे। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य रोज अमृत समय यानी जल्दी सुबह उठकर प्रभु का सिमरन करे और उसके गुणों पर विचार करे। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, हमारे अच्छे कर्मों की वजह से यह शरीर रूपी कपड़ा प्राप्त हुआ, अर्थात मनुष्य जन्म मिलता है, फिर प्रभु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नानक एवै जानिए सब आपै सच्चार, सतगुरु जी कहते हैं कि इस तरह हमें पता लगता है कि वह सच्चा प्रभु सर्वव्यापक है, सब जगह आप ही समाया है। थाप्या न जाए कीता ना होए, प्रभु को ना पैदा किया जाता है, ना ही हमारे द्वारा बनाकर स्थापित किया जा सकता है। आप पे आप निरंजन सोए, प्रभु आप ही आप है, माया के प्रभाव में नहीं आता, अर्थात उस पर माया का कोई असर नहीं होता। जिन सेव्या तिन पाया मान, जिस मनुष्य ने प्रभु का सिमरन किया है
उसी को आदर सम्मान मिला है। नानक गाविए गुणी निधान। गुरु नानक देव जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आओ सारे मिलकर ऐसे गुणों के खजाने वाले प्रभु का गुणगान करें। गाविए सुनिए, मन रखिए पाओ। उसके नाम को सदा गाएं, सुने और मन में सदा प्रेम रखें, जिसकी रजा में रहकर हमें झूठी माया से छुटकारा मिलता है। दुख पर हर सुख घर ले जाए। इस तरह दुख दूर होकर सुख सदा के लिए घर में बस जाता है। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा समाई। प्रभु का नाम और ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त होता है और गुरु के द्वारा ही यह समझ आती है कि वह परमात्मा ही सभी जगह समाया हुआ है। गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। गुरु शिव है, गुरु ही गोरख और ब्रह्मा है, गुरु ही पार्वती माता है। जे हऊ जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई। अगर मैं उस प्रभु के बारे में कुछ जानता हूँ तो भी कुछ कह नहीं सकता, उसका कथन नहीं किया जा सकता। गुरा एक देह बुझाई। हे गुरु, मुझे एक बात समझा दो। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। सभी जीवों का एक ही दाता है, मालिक है, कहीं वह मेरी याद से भूल ना जाए। तीरथ नावा जे तिस पावा, विण भाणे के नाये करी। मैं तीर्थ स्थानों पर जाकर तभी स्नान करूं अगर ऐसा करने से प्रभु खुश हो, लेकिन वह ऐसा करने से खुश नहीं होता, क्योंकि वह मन की पवित्रता देखता है, ना कि तन की पवित्रता। जेती सिरठ उपाई वेखा, विणकर्मा के मिलै लई। जितनी भी संसार की रचना है उसे देखकर सोचता हूँ कि बिना प्रभु की कृपा के या अच्छे कर्मों के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। मतविच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। अगर गुरु की शिक्षा पर अमल कर लें तो फिर मनुष्य की बुद्धि अनमोल हीरे रतन कीमती मोती से भर जाती है, अर्थात कीमती गुण पैदा हो जाते हैं। गुरा एक देह बुझाई। हे सद्गुरु जी, कृपा करके मुझे यह समझाना करो। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। सभी जीवों का एक परमात्मा है, वह मुझे कहीं भूल ना जाए। जे जुग चारे आरजा, होर दसूणी होए। चाहे मनुष्य की 4 युगों की आयु हो या 10 गुना और हो जाए। नवा खंडा विच जानिए, नाल चलै सब कोए। चाहे वह 9 ग्रहों में प्रसिद्ध हो जाए और सभी उसको मानकर साथ चलते हों। चंगा नाव रखाए कै, जस कीरत जग ले। और चाहे वह सबसे अच्छा नाम रखवा ले, उसकी संसार में बहुत प्रसिद्धि हो जाए। जे तिस नदर न आवई, ता बात न पूछै के। इतना सब कुछ प्राप्त होने पर भी उस पर अगर प्रभु की कृपा दृष्टि नहीं पड़ी तो फिर उसके कोई भी परवाह नहीं करेगा। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोस्त तरे। और उसको कीड़ों में एक कीड़े की तरह समझा जाएगा और दोषियों में दोषी ठहराया जाएगा। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंत्या गुण दे। प्रभु गुणहीनों को गुणवान बनाता है और गुणवानों को और भी गुणवान बना देता है। तेहा कोय न सुजई, जे तिस गुण कोय करे। पूरे संसार में ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो प्रभु के सारे गुणों को बयान कर सके। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ।
प्रभु का सिमरन करके ही मनुष्य ज्ञानी, धार्मिक नेता, शूरवीर या योगी बनता है। सुनिए तरत तवल आकाश। प्रभु का नाम सिमरन करने से ही मनुष्य को धरती और धरती को सींगों पर उठाकर खड़े बैल और आकाश के रहस्यों का पता चलता है। सुनिए दीप लो पाताल। नाम जपने के कारण मानव को महाद्वीपों और आकाश मंडल व धरती के नीचे छुपे रहस्यों का ज्ञान होता है। सुनिए पोह न सके काल। प्रभु का नाम सुनकर मनुष्य को मौत का डर भी नहीं सता सकता। नानक भगता सदा विगास। हे नानक, भक्त जन सदा आनंदित रहते हैं। सुनिए दुख पाप का नाश। प्रभु का नाम सिमरन करने से दुखों और पापों का नाश हो जाता है। सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंद्र। प्रभु का नाम सुनकर ही शिव, ब्रह्मा और इंद्र का ज्ञान हो जाता है। सुनिए मुख साला हणमंद। नाम सुनकर मनुष्य भी परमात्मा के गुण गाने लगता है। सुनिए जोग जुगत तन पेद। नाम सुनकर शरीर की इंद्रियों का भेद पता लग जाता है। सुनिए सासत सिमृत वेद। नाम सुनकर ही शास्त्रों, स्मृतियों और वेदों का ज्ञान होता है। नानक भगता सदा विगास। सुनिए दुख पाप का नाश। हे नानक, ऐसे भगत सदा आनंदित रहते हैं। नाम सुनकर सारे दुखों और पापों का नाश हो जाता है और सदा मन में आनंद बस जाता है। सुनिए सत संतोख ज्ञान। नाम सुनकर मनुष्य दानी, संतोषी और ज्ञानी बन जाता है। सुनिए 68 का स्नान। नाम जपने से ही 68 तीर्थों का स्नान हो जाता है। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान। प्रभु का नाम बार बार पढ़ने से मनुष्य को सम्मान प्राप्त होता है। सुनिए लागे सहज ध्यान। नाम सिमरन करने से मनुष्य अडोल हो जाता है, उसका मन टिक जाता है। नानक भगता सदा विगास। सुनिए दुख पाप का नाश। हे नानक, नाम सुनने से ऐसे भक्त जनों को सदा आनंद रहता है और उनके दुखों व पापों का नाश हो जाता है। सुनिए सरा गुणा के गाह। नाम में ध्यान लगाने से साधारण मनुष्य सूझवान बन जाते हैं, प्रभु के गुणों को गाकर गुरमुखी बन जाते हैं। सुनिए शेख पीर पातशाह। नाम सुनकर मनुष्य शेख, पीर और बादशाह बन जाते हैं, अर्थात बेअंत गुणों वाले हो जाते हैं। सुनिए अंधे पावे राह। नाम सुनकर अंधे को भी रास्ता दिख जाता है। सुनिए हाथ होवे असगाह। नाम जपने से गहरे संसार समुद्र की भी समझ आ जाती है। नानक भगता सदा विगास। सुनिए दुख पाप का नाश। हे नानक, भक्त जनों को सदा आनंद होता है और दुखों व पापों का नाश हो जाता है। मरने की गत कही ना जाए। प्रभु के ध्यान में लगन लग जाने वालों की अवस्था बयान नहीं की जा सकती। जे को कहे पीछे पछताए। यदि कोई बयान भी कर दे तो वह पीछे पछताता है कि उसने अयोग्य प्रयास किया है। कागज कलम ना लिखण हार। भक्तों की अवस्था के लिए ना कोई कागज कलम है और ना ही कोई लिखने वाला है। मन्ने का बहकरण विचार। जिसके साथ बैठकर नाम जपने वालों की अवस्था लिखी जा सके। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। प्रभु का नाम इतना पवित्र है, जो कोई मन में स्वीकार कर ले तो वह प्राणी संसार सागर से पार हो जाता है।
मन न सुरत होवे मन बुद्ध। मनुष्य के दिल में प्रभु के नाम की लगन लग जाए तो माया में सोया मन जाग जाता है। मन न सगल भवन की शुद्ध। प्रभु की लगन से सभी भवनों लोकों का ज्ञान होता है। मन न मुँह चोटा ना खाए। नाम मन में धारण करने वाले जीव को मुंह पर चोटें नहीं खानी पड़ती। मन न जम के साथ ना जाए। नाम जपने से यमदूतों के साथ नहीं जाना पड़ता। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। प्रभु का नाम इतना पवित्र है कि जो कोई मन से स्वीकार कर ले तो वह प्राणी संसार सागर से मुक्त हो जाता है। मन न मार्ग ठाक ना पाए। प्रभु के नाम को मानने से उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं पड़ती। मन न पथ स्यो परगट जाए। नाम जपने से मनुष्य इज्जत के साथ दुनिया में प्रकट होता है। मन न मग न चले पंथ। नाम जपने से मनुष्य खोखले धार्मिक अनुष्ठानों का पालन नहीं करते। मन न तरम सेती संबंध। प्रभु का सिमरन करने से दृढ़ता से धर्म के साथ संबंध हो जाता है। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। प्रभु का नाम इतना पवित्र है जो कोई मन से स्वीकार कर ले तो वह प्राणी संसार सागर से मुक्त हो जाता है। मन न पावे मोक्ष द्वार। प्रभु का नाम जपने से मुक्ति का द्वार प्राप्त होता है। मन न परवार साधार। प्रभु का नाम जपने से परिवार को सुधार देता है। मन न तरह तारे गुर सिख। प्रभु का नाम जपने से गुरु अपने साथ शिष्यों का भी उद्धार करता है। मन न नानक पवे न पिख। नाम जपने से दर दर भिक्षा नहीं मांगनी पड़ती। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। प्रभु का नाम इतना पवित्र है जो कोई मन से स्वीकार कर ले तो वह प्राणी संसार सागर से मुक्त हो जाता है। पंच परवान पंच प्रधान। भले मनुष्य प्रभु के दरबार में परवान होते हैं और वे संसार में इज्जत पाते हैं और सभी के मुखी बनते हैं। पंचे पावहे दरगाह मान। भले मनुष्य ही स्वर्ग में आदर पाते हैं। पंचे सोहे दर्रा जान। भले मनुष्य ही राज दरबार में शोभा पाते हैं। पंचा का गुर एक ध्यान। भले जीवों का एक ईश्वर में ही ध्यान होता है। जे को कहे करे विचार। यदि कोई कितना भी विचार करने की कोशिश करे, करते कै करने नाही सुमार, तब भी करतार के किए हुए कार्यों की गिनती नहीं की जा सकती। धोल धर्म दया का पूत। धोला बैल धर्म के समान है जो दया का पुत्र है। ईश्वर ने अपनी कृपा से धरती को टिकाने के लिए धर्म रूप नियम बनाया। संतोख थाप रख्या जिन सूत। इस धर्म ने मर्यादा के साथ संतोष को कायम किया है। जे को बुझे हो वह सच्चार। अगर कोई इस बात को समझ ले तभी वह सच्चा हो सकता है। तवले ऊपर के तापार। धोला बैल के ऊपर धरती का कितना भार होगा। तरती होर परे होर होर। इस धरती से परे और से और धरती है। ऐसी कितनी धरती हैं। तिस्ते पार तले कवण जोर। उन सब के भार के नीचे कितनी शक्ति है जिसने सभी को उठाया है। जीय जात रंगा के नाव। सृष्टि में अनेक जातियों और रंगों के जीव हैं। सब ना लिखिया वुडी कलाम। सबका लेखा प्रभु ने अपनी कलम से लिखा है। ऐहो लेखा लिख जाने कोई।
जो प्रभु हिसाब के समय ही लेखा लिखना जानते होंगे, क्योंकि प्रभु ही सबसे कुशल हैं। लेखा लिखिया केता होए, लेखा लिखा हुआ कितना बड़ा होगा। केता ताण स्वाल्य हो रूप, हे ईश्वर तुम्हारी कितनी बड़ी ताकत है और तुम कितने मोहक और सुंदर हो। केती दात जाने कौन कूत, कितनी कृपा है प्रभु की, यह कौन माप सकता है। की तापसाओ एको कवाओ, एक शब्द ने ही सारे संसार का विस्तार कर दिया। तिस्ते होए लख दरियाओ, जिससे सृष्टि के लाखों के दरिया बन गए। कुदरत कवण कहा विचार, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि तुम्हारी बनाई कुदरत पर कोई विचार कर सकूं। वार या न जावा एक बार, इसलिए मैं तेरी कुदरत पर एक बार भी भलिहार नहीं जा सकता। जो तुद भावे साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। जो प्रभु को अच्छा लगे वही काम अच्छा है। हे निरंकार तू सदा ही स्थिर रहने वाला है।